अरे सिखाते वक्त घुंघरू मारने की क्या जरूरत थी? और ये घुंघरू आए कहां से? मैं लेकर आई हूँ। शादी से पहले मैं यही घुंघरू पहनकर डांस करती थी। अब तो डांस करने नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हीं की याद में लेकर आ गई। ये मुझे मेरे पापा ने दिया है, इसलिए कभी भी इन घुंघरू को अपने आप से अलग नहीं रखती हूँ। बस 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 बस, ये सारी बहानेबाजी करने का ना कोई फायदा नहीं। वैसे तुम्हारे बाबा भी कम नहीं थे, अब भला इतनी बड़ी लड़की को नाचना कौन सिखाता है? बाबा से ही छूट मिली है तभी ये हालत। चाची जी प्लीज, मेरे बाबा के लिए कुछ भी मत कहिए। आपको जो भी बुरा भला कहना है ना, मुझसे कहिए। ये बाबा वैसे भी इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें इन सब चीजों में मत घसीटे। क्यों ना बोले? हाँ क्यों ना बोले? उनकी गलत परवरिश की सजा तो हमें भुगतनी पड़ रही है ना। छोटू, अब तू ही बता कि इसे क्या सजा देनी है। आप देख लीजिए माँ, आप क्या चाहती हैं? माँ, मैंने ना इसे अच्छे से समझा दिया है, अब ये कभी भी डांस नहीं करेगी। डांस करना तो दूर की बात, ना घुंघरू पहनेगी ना घुंघरू को हाथ लगाएगी। लेकिन अभी जो गलती की है उसका क्या? ये आगे क्या करने वाली है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। आज नाच दिखाया, भविष्य में आगे जाकर क्या क्या गुण दिखाएगी ये साहबजादी, बता। और बड़ी बहू, जी माँ। तुमसे एक बात आज फिर से साफ साफ कह देती हूँ, जब मैं अपनी किसी भी बहू को सीख दे रही हूँ ना, तुम बीच में बोलने की जुर्रत मत करना। ये लड़की इस घर में रह पाएगी या नहीं ये सिर्फ मैं तय करूंगी। तुम्हारी वकालत करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। आना, अब आप ही बताओ आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं क्या बोलूं? आप ही बताइए मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। गुनहगार खुद अपनी सजा थोड़े ना तय करता है। आप लोग जो मुझे सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। जी, मुझे तो पक्का यकीन है ये ना पिछले जन्म में कोई क्रांतिकारी लड़की रही होगी, तभी तो देखो अपने पति के सामने कैसे चबड़ चबड़ मुंह चला रही है। हिम्मत चाहिए भाई इन सब चीजों की। अभी अगर इस घर से निकाल दिया तो? दीदी ने तो वैसे भी बोल ही दिया है कि इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब क्या करोगी? अगर ये मुझे निकाल देंगे तो चली जाऊंगी। जी, ये तो कह रही है कि चली जाएगी। देखो ना हमारी बेटियों की वजह से इसे क्या कुछ सहना पड़ रहा है, मुझे बहुत खराब लग रहा है। नहीं दीदी, कैसे भी करके हो इसे रोकना ही पड़ेगा। तो ऑफिस से लौट करा और इसे अपने मायके छोड़ा। माँ मेरी बात सुनिए। आप ही ने कहा था ना कि हमारे घर की बहुएं ज्यादा मायके नहीं जाती, तो आना को मायके छोड़ना सही होगा। आज के बाद ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी छोटू। इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। एक दिन भी मैं इस लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती। हमेशा के लिए? क्यों? तेरा दिल टूट गया छोटू? यहाँ एक लड़की हमारे खानदान के रीति रिवाज सब बर्बाद करने पर तुली हुई है, लेकिन तू उसको समझाने की बजाय हमदर्दी दिखा रहा है। अब हाँ मैं समझा तो रहा हूँ ना चाची जी। आना, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी गलत काम किया है या मेरी कोई भी गलती है। दुनिया में लाखों लोग डांस करते हैं, मैं तो घर के अंदर डांस कर रही थी, वो भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके, बच्चों को सिखाने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए तो दे दीजिए सजा। देखा कितनी लंबी जबान है तेरी बीवी की, कितनी मुंह फट है ये। अरे क्या ही घर परिवार संभालेगी ये। मेरी बाकी तीनों बहुओं में से कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की।
माँ, मैं कह रहा था कि इस बार माफ कर देते आना को। मामी माँ, प्लीज आप एक बार सिर्फ माफ कर दीजिए ना। आप तो जानती हैं इसकी माँ के हालातों के बारे में। क्या पता उसे घर में घुसने तक ना दें। थोड़ा सा सोच लीजिए, एक आखिरी बार इसे माफ कर दीजिए, है ना? तुझसे पूछा? तेरी राय मांगी थी मैंने। नहीं नहीं बड़ी माँ, किसी ने हमसे हमारी राय नहीं मांगी। पर वो क्या है ना, हम भी तो पराए घर से आए हैं, इसीलिए शायद समझते। बस एक और मौका देके देखिए ना इसे। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पर ये चुपचाप खड़ी रहती तो एक बार सोचते भी, लेकिन नहीं, इसकी जुबान तो चपड़ 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 चलती रहती है। न मायके जाएगी ना, अकल ठिकाने आएगी इसकी। दीदी ने जब बोल दिया है तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इसकी माँ इसकी आदतें बदल सके तो ये दोबारा इस घर में आ पाएगी, वरना कभी नहीं। आदतें कभी नहीं छूटती है माँ। शायद इस घर में मुझे दोबारा और जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब तुम खुद को नहीं बदलोगी। आना, क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों बहस कर रही हो माँ के साथ? चुपचाप सुन लो ना जो माँ कह रही है। मैं अपने आप को पहचानती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। अगर मेरी कोई गलती होती ना तो मैं चुपचाप माफी मांग लेती, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद करके अगर मैंने घर के बच्चों को एक दो स्टेप्स सिखा दिए तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने? आप बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि माँ बिना बताए दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगी? अगर मिष्टी अच्छा परफॉर्म करके प्राइज जीतती तो घर वालों को ही खुशी होती ना। बस इसलिए सिखाने की कोशिश की थी मैंने। लेकिन अगर अब भी आप लोगों को लगता है कि ये मेरी गलती है तो मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। लेकिन मैं सच कह रही हूं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलती है भी। छोटू, जी माँ। अब तू ही बता इसका क्या करना चाहिए। आप लोगों को जैसा सही लगे आप वैसा ही कीजिए। आज शाम को जब ऑफिस से लौटेगा इसे अपने मायके छोड़ देना। बोल दो इसे सामान समेट कर रख दे अपना। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगर वहां पहुंचा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ। माँ से छुपते छुपाते आई हूँ। कोई आइडिया सोचा? कोई रास्ता निकाला? कैसे आना को जाने से रोक सकते हैं? अगर माँ ने उसे इस बार घर से निकाल दिया तो उसको वापस इस घर में दोबारा कदम नहीं रखने देंगी। वैसे उसकी भी गलती ही है। वो ना मुंह बहुत ज्यादा चलाती है, चबड़ 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 चबड़, और एक ही बात की रट लगाए बैठी है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। ऐसा नहीं होता है। देखिए मंजली भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना अभी तक ठीक से उस लड़की को पहचान ही नहीं पाए। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है वो, साफ साफ बात करती है। और देखिए इस घर को अगर कोई बदल सकता है ना तो सिर्फ और सिर्फ आना है। आप लोगों की भी तो कभी हिम्मत नहीं हुई आवाज उठाने की। हम अगर हिम्मत करते ना तो हमें भी मायके भेज देते, फिर क्या होता? वो मेरे बाबा वो ये सब नहीं झेल पाएंगे इस उम्र में। ठीक तो कह रही है पारो, परिवार है, बच्चे हैं, अभी हम ऐसा सब कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। और आप ना ज्यादा मत बोलिए, आप भी तो नहीं ले जा पाते मुझे अपने साथ। आपकी भी तो कभी हिम्मत नहीं हुई बड़ी माँ से पूछने की। वैसे ठीक कह रही हो, वैसे आज तक तो हिम्मत नहीं दिखा पाया, बट एक दिन जरूर हिम्मत दिखा पाऊंगा। और देखना तुम्हें जरूर एक दिन अपने साथ लेके जा पाऊंगा। तेरे पास तो कम से कम रास्ता है कहीं जाने के लिए। हम दोनों को देख, हमें तो यहीं पड़े पड़े सड़ना है। बस करो, अभी ये टाइम ना सही गलत का फैसला करने का नहीं है, बल्कि ये सोचो कि आहना को कैसे रोका जाए। हाँ बड़ी भाभी, वो आपके बाबा ज्योतिष है ना, वो
कुछ हाथ वगैरह देखते हैं और कुंडलियां भी तैयार करते हैं ना। हाँ क्यों? हाँ तो बस नटिया सुनिए मेरी बात, आप ना कैसे भी करके अपने बाबा को फोन करके बुला लो, उन्हें बोलो जल्दी से टैक्सी लेकर आ जाए। बड़ी माँ तो उनको वैसे भी बहुत पसंद करती है ना, तो वो तो छोटू की शादी के रिसेप्शन में भी नहीं आ पाए थे, तो इसी बहाने से बुला लेते। आप प्लीज उन्हें जल्दी फोन करिए ना। लेकिन भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाबा यहाँ आके क्या करेंगे। आप लोग गौर से सुनिए और उनको यहाँ बुलाकर बस ये बुलवा दो कि अभी ना हमारे घर में वो क्या कहते हैं, अब शगुन की कोई दशा चल रही है, तो जिससे अभी इस वक्त कोई भी घर को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर इस वक्त घर को कोई भी छोड़ के जाता है तो परिवार का अशुभ हो जाएगा। देखना बड़ी माँ ये बात सुनते ही आना को नहीं भेजेंगी और मामला खुद ब खुद थोड़े दिन में शांत हो जाएगा। देवर जी ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, और ये अपशगुन वाली दशा तो 2-4-7 दिन में टल जाएगी। उसके बाद क्या? उसके बाद माँ फिर से पीछे पड़ जाएंगी कि आना को घर से निकालो, उसको उसके मायके भेजो। तब क्या करेंगे हम? सही कह रही हैं भाभी, अब कुछ ना इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। मतलब भाभी दिमाग का और इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ अलग हटके सोचना पड़ेगा। हाँ भाभी आप अपने बाबा को यहाँ बुलवाकर ये बुलवा दो कि आना इस घर के लिए बहुत किस्मत वाली है। आना के इस घर में रहने से इस घर की तरक्की होगी, इस घर की आय बढ़ेगी, और अगर आना इस घर को छोड़ के चली गई तो इस घर पे बहुत बड़ा कोई घोर संकट आ जाएगा। देखना पक्का ये बात सुनते ही ना बड़ी माँ आना को रखने के लिए खुद ब खुद राजी हो जाएंगी। नहीं भैया, बाबा से इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए मैं कैसे कह सकती हूँ? बड़ी भाभी अभी इस समय आना को बचाने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। जी सुनो, जी प्लीज सुनो ना, मैं क्या बोल रही थी, आप एक बार बात कर लीजिए ना बाबूजी से अपने, इतने बड़े संकट से ना बस वही बचा सकते। हाँ दीदी देखिए, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, वरना आज ही बड़ी माँ आना को वापस मायके भेज देंगी, और एक बार वो चली गई तो कभी इस घर में वापस नहीं आ पाएगी। जाने नहीं दे सकते। एक बार फोन कीजिए ना। ठीक है, देखो मैं बात करके देखती हूँ बाबा से, लेकिन वो मानेंगे या नहीं मानेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाभी फोन तो लगाइए प्लीज। अगर तुझे ससुराल वाले वापस भेजे ना तो कोई पेड़ के नीचे अपना आश्रय ढूंढ लेना। हमारे घर को मायका समझकर यहाँ आने की गलती भी मत करना। आती हूँ माँ। ठीक है ठीक है। छोटू, इसे इसके मायके के बाहर ही छोड़ के आना, वहां बातें करने मत बैठना। बड़ी भाभी आपके बाबा अभी तक पहुंचे नहीं, आपने उनसे फोन करके पूछा ना, उन्हें टैक्सी मिल गई ना? टैक्सी में ही है, हो सकता है जाम में फंस गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। कुछ करो ना जीजी। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो बाबा को सब कुछ ठीक से समझा दिया था, लेकिन उन्होंने ना बोला और ना ही हाँ बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आके सब कुछ ठीक से बता भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन दीदी उनके आने से पहले तो आना निकल जाएगी, फिर क्या होगा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। छोटी चाची, छोटी चाची आप सच में जा रहे हो क्या? दादी, ओ दादी, छोटी चाची को माफ कर दो ना प्लीज। चुप रहोगी तुम लोग? क्या काम है यहाँ? पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? चलो अपने कमरे में। आ गई छोटी चाची की तरफदारी करने। माँ, वो
आहाना की माँ को क्या बोलना है कि मैं हमेशा के लिए छोड़ने आया हूँ या कुछ दिन में वापस ले जाऊंगा? अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खाली इतना बोल देना कि माँ ने मायके भिजवा दिया है कुछ दिनों के लिए। बाकी बातें मैं फोन पे कर लूंगी। जा, और देर मत कर, ले जा इसे। अच्छी होती थी। होती थी। अरे नहीं, रहने दो, जल्दी आना, संभल कर जाना और ख्याल रखना। समधन जी, कौन? अरे मैं जोगेश्वर बैनर्जी। वाह वाह वाह, सब कुशल आइए मंगल आइए है? आइए आइए। इतने दिनों बाद कैसे याद आई हमारी। नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। जी, आप तो छोटू की शादी में भी नहीं आए। जी इसीलिए तो आज आया हूँ। पास में एक यजमान के पास आया था तो सोचा कि आप सबके भी दर्शन करता चलूं। अच्छा किया आपने। अब आप जब आ गए हैं तो अब जाने नहीं दूंगी आपको मैं। आज रात रुकना होगा और सबका हाथ अच्छे से देख लीजिएगा आज। वैसे भी इस परिवार का समय अच्छा नहीं चल रहा है। दादा, बड़े दिनों बाद आए हैं आप। अब मेरा बेटा टुकुन वो भी आया हुआ है, जरा उसका हाथ भी देख लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। छोटू बाबू, तुम कहाँ चल दिए इस वक्त? बहू के साथ भी परिचय नहीं हुआ अभी तक। बहू को कुछ दिन के लिए मायके भेज रही हूँ। आशीर्वाद लो, तुम्हारी जेठानी के पिताजी हैं। बाबा, बाबा कैसे हैं आप? और माँ कैसी है? कितने दिनों बाद आपको देख रही हूँ। सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इतना बचपना दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे 2 बच्चों की माँ हो तुम, हाँ ऐसे बचपना दिखाओगी क्या? तुम्हारे पिताजी रहने वाले हैं, जाकर जरा रसोई में खान पान देख लो। आज रात का खाना खाएंगे। वैसे भी 2 रोटी और सब्जी के अलावा खाते ही क्या है। और हाँ, थोड़ा सा दूध भी रख देना अलग से, 1 कप। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे? आप पहले बैठिए 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 ना। हम फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर मेरे बड़ी बहू के पिताजी हैं आप, इतना तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, नाश्ता वगैरह सब करेंगे, लेकिन पहले छोटी बहू से परिचय तो हो जाए। हाँ, वो वहां पर खड़ी क्या देख रही हो? आकर पाँव छू लो। खुश रहो बेटा। बहुत ही भाग्यशाली है ये लड़की। ये आप बिना देखे ही कैसे बोल रहे हैं कि भाग्यशाली है? आप कह रही थी कि आप इनको मायके भेज रही थी। हाँ, लेकिन आज का दिन यात्रा के लिए शुभ नहीं है। छोटू का बुरा भी हो सकता है। नहीं 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 समझी जी, क्या कह रहे हैं आप? आपको तो स्वयं भगवान ने भेजा है। नहीं 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 नहीं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, बस निकलने ही वाले थे ये। हे माँ दुर्गा, माँ इसका मतलब इस समय तेवर जी और आहना का निकलना अशुभ होगा। उन्हें नहीं निकलना चाहिए ना माँ, उन्हें मत जाने दीजिए ना।
ये अशुभ मुहूर्त कब तक रहेगा समधी जी? अभी अभी तो आज ही शुरू हुआ है। अभी ये योग पूरे 1 महीने तक रहेगा। और इस बीच में अगर घर की बहुएं घर के बाहर निकलेंगी तो बहुत ही अपशगुन हो सकता है। और अगर निकल भी जाती हैं घर से बाहर तो उसी वक्त उन्हें उसी दिन रात होने से पहले घर वापस आना होगा। और अगर रात कहीं बाहर रुकी तो बहुत ही अपशगुन होगा। बहुत बड़ा संकट हो सकता है समधन जी। हे माँ दुर्गा, मैं तो अभी इसे कुछ दिनों के लिए मायके भेज रही थी, अब ये 1 महीने तक कहीं नहीं जाएगी। अब अगर आप भेजना चाहती हैं समधन जी तो भेज सकती हैं, लेकिन छोटू के साथ कुछ भी अपशगुन हो सकता है। नहीं 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 नहीं, छोटू आज कहीं नहीं जाएगा। तुम अपने कमरे में जाओ, अभी किसी को कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, नई दुल्हन से जरा बातचीत कर लेता हूं मैं, फिर बेटा तुम चले जाना अपने कमरे में। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है बेटा? नहीं, मैं ठीक हूँ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। कुछ नहीं समझी जी, कुछ दिनों के लिए मायके भेज रही थी ना, तो चेहरे के 12 बजे हुए हैं। मायके भेज रही थी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगा कहीं ये लोग घूमने जा रहे हैं। अरे क्या बताएं दादा, बड़ी ही बेअदब लड़की है। अब हमारे घर में ये सब थोड़ी चलेगा। आप शरीफ हैं, सज्जन हैं, तो आपसे क्या ही छुपाना। लेकिन इसके साथ हमारा रहना तो नामुमकिन सा हो रहा है।